एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज विल बी डिस्कस्ड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करने से पहले हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर इज़ द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी कभी भी जो पैसा है जो इश्यूज़ करती है शेयर को, उनका पैसा एक बार में नहीं लेती है, तो वो कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में लेती है। ठीक है, तो कंपनी ने ड्यू तो कर दिया है, कंपनी ने पैसे तो मंगवा लिए, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उसने ड्यू डेट पर पैसा नहीं दिया है कॉल्स का, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, कॉल्स इन एरियर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर इश्यूड किए हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ कंपनी एक बार में ना मंगवा करके कुछ इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। जैसे एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और सेकेंड कॉल पर 3 रुपये। तो शेयर होल्डर्स ने 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, लेकिन जब कंपनी ने ड्यू डेट पर मंगवाया था, जिस डेट पर शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया था, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो गाइस, जब शेयर होल्डर्स ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हैं शेयर की, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, कॉल्स इन एरियर। डिडक्शन अंडर शेयर कैपिटल टू गेट द वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट कंपनी एक्ट 2013 में गाइस कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट दिया जाता है 10% का। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी, इसीलिए इसको जानना जरूरी था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 कॉल इन एरियर का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15, इशू ऑफ शेयर। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। पेमेंट वर टू बी मेड एज। ठीक है, एक्स लिमिटेड है जिसने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट है उसका 7%, जो कि 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू दी गई है, और प्रीमियम पर वो इशू किया गया है 6%। तो गाइज आप 100 का 6% काउंट करेंगे तो वो 6 आएगा, तो टोटल शेयर कितने का हो गया आपका, 106। अब मैंने पहले भी बताया कि कभी भी कंपनी एक साथ पैसे नहीं लेती है, तो ये कुछ कुछ तोड़ के पैसे लेगी कि इंस्टॉलमेंट में। तो पेमेंट ले रही है एप्लीकेशन पर 25 रुपीज़, 46 ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल इन 25 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, इनका टोटल आ जाएगा आपका 106। और जो हमारा अलॉटमेंट है इसमें इंक्लूड होता है आपका प्रीमियम का पैसा। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। ठीक है, देखिए जो एक्स लिमिटेड कंपनी थी उसने इशू तो किए हैं 20,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए, कितने रिसीव किए हैं, 18,000 शेयर्स, और सारे एक्सेप्टेड किए गए हैं 18,000 शेयर्स जो थे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। ठीक है, बाकी का पैसा तो आ गया है जो कंपनी ने ड्यू डेट पर मंगवाया था, रिसीव हो चुका है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो 100 शेयर्स थे उसका अभी पैसा नहीं मिला है। तो गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो गाइज हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। लेट्स स्टार्ट। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या कर देगी, देखिए अब हमें क्वेश्चन 18,000 शेयर से करना है। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, वो 20,000 शेयर से वो इशूड है, रिसीव कितना हुआ है आपका 18,000 शेयर्स। तो फर्स्ट एंट्री क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000 से। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गाइज 18,000 शेयर जो थे वो रिसीव हुए हैं, और एप्लीकेशन का कितना दे रखा है अमाउंट 25, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4,50,000 आपके डेबिट में और 4,50,000 आपके क्रेडिट। सेकेंड एंट्री कर देंगे हम, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 7% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइज मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये प्रीफरेंस शेयर ही है। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाई 25 कंप्लीट एक्सेप्ट हो गया है जो इसका मनी था, तो वही उतना ही दिखा देंगे 4,50,000 रुपीज़, 4,50,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, अलॉटमेंट में पहले देखिए जो एप्लीकेशन की होती है वो पहले रिसीव होता है, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, और अलॉटमेंट का पहले ड्यू होता है, पहले कंपनी जो है वो पैसा मंगवाती है और फिर रिसीव होता है। तो 46,000 रुपीज़ है, और इसमें 6% का क्या इंक्लूड है, प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ दिया जा रहा है, तो उसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी,
7% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रिसीव हुए हैं शेयर? 18,000। टोटल कितना है इसका? 46 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेबिट में आपके अमाउंट आएगा 8,28,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें दिखाएंगे हम प्रीफरेंस शेयर का जो अमाउंट था। तो 18,000 को 40 से मल्टीप्लाई करके 7,20,000 क्रेडिट में 18,000 को 6% का प्रीमियम था उससे क्रेडिट कर देना है 1,08,000 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब इसे शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 8,28,000। ओके, अब नेक्स्ट है आपका 10 रुपीज़ आपको मंगवाए हैं फर्स्ट कॉल पे। लेकिन गाइज देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि इन्होंने वैसे तो जो अमाउंट था जितने लिए होंगे उतना दे दिया था, लेकिन 100 शेयर्स जो थे उसकी पेमेंट इन्होंने ड्यू डेट पर नहीं की है। जब मतलब कंपनी ने मंगवाया था उस डेट को इन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो 100 शेयर्स का क्या हो गया? कॉल इन एरियर हो गया, अभी बाकी है, दिया नहीं है। तो गाइज इसकी क्या एंट्री कर देंगे? पहले तो हम फुल अमाउंट से इसको ड्यू करेंगे। ठीक है, तो 7% शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 18,000 इसकी अमाउंट कितनी दी हुई है? 10 रुपीज़। 18,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1,80,000। उसके बाद हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो गाइस आपका जो एरियर है वो कितने का है? 100 रुपीज़ का। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये 1,000 रुपीज़। मीन्स 1,000 रुपीज़ कॉल इन एरियर है। ठीक है, तो इसको दिखा देंगे आप कॉल इन एरियर में 100 से मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद 7% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल में क्या दिखाएंगे? फुल अमाउंट दिखाएंगे कि भाई इतना कंपनी ने मंगवा लिया था लेकिन मिला कितना है? 1,79,000, क्योंकि 1,000 का क्या हो गया है? कॉल इन एरियर हो गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आपको फाइनल कॉल की करनी है। फाइनल कॉल में क्या बोला गया है? कितना अमाउंट दिया हुआ है फाइनल कॉल का? 25। ठीक है, तो पहले तो इसे फुल अमाउंट दिखाएंगे कि कंपनी ने कितना ड्यू किया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? 7% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 के शेयर्स थे और इसका अमाउंट दिया हुआ है 25। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा 4,50,000 रुपीज़। मीन्स जो इतना मनी था वो ड्यू करा है कंपनी ने, लेकिन कितने नहीं मिले हैं? 100 शेयर्स और इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 25। अब 100 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,500 रुपीज़। ठीक है, अब इतने में से कितना नहीं मिला है आपका? 100 शेयर। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितना जाएगा? कितना मिला है? तो 4,50,000 में से आपके कितने शेयर नहीं मिले हैं? 100 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो उसका अमाउंट आ जाएगा 2,500। तो आपका ये आ जाएगा 4,47,500। और एरियर में आप दिखा दो कि 100 शेयर नहीं मिले हैं, 25 का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और मांगा कितना था कंपनी ने? कितना ड्यू किया था? 4,50,000 रुपीज़। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। अब करेंगे हम कैश बुक और बैलेंस शीट। तो गाइस कैश बुक को बनाना इजी है। जो जिसका अमाउंट बैंक से हो रहा है उसी को आपको क्या करना है? डेबिट में लिख देना है। जैसे फाइनल कॉल का हो रहा है, वो एप्लीकेशन का हो रहा है तो 2 शेयर प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे। 2 प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट का पैसा डाल देंगे। ठीक है, तो उससे आपका इजीली कैश बुक बन जाएगी। देखिए जो बैंक से था ना वही आपको यहाँ लेकर आना है। 7% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट लेकर आना है 4,50,000 रुपीज़। 7% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट 8,28,000 रुपीज़। 7% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 1,79,000। 7% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल 4,47,500 रुपीज़। इनका आप टोटल कर देंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिखा देंगे 19,04,500 रुपीज़ का। अब गाइस आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में आपको पता ही है क्या क्या दिखाना होता है। सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, कितनी फुली पे है, कितने नोट फुली पे हैं। ठीक है, तो उससे पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल तो नहीं है। ठीक है, इशूड कैपिटल है। तो इशूड कैपिटल कितनी की गई थी? 20,000 रुपीज़ आपके क्वेश्चन में है। कितना इशू किया गया था? 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसे दिखा देंगे।
तो इशूड कैपिटल 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख, ठीक है। अब आता है सेकंड केस, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब कितने किए हैं और वो फुल्ली पे, ठीक है। तो 20,000 में से कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, कितने शेयर पब्लिक ने रिसीव किए हैं, 18,000, ठीक है, जो कि फुल्ली पे भी है। लेकिन उसमें से जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 100 शेयर्स था वो नहीं दिया गया है अभी, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपके कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, 17,900 प्रेफरेंस शेयर, जो कि ₹100 ईच है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70,90,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपके दिखाने मतलब इतने क्या है, फुली पे हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है, कंपनी को मिले हैं इतने पैसे। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब तो हो गए हैं बट पे नहीं हुए। तो सब्सक्राइब तो 18,000 हो गए थे लेकिन पे नहीं की, कितने शेयर्स की पेमेंट नहीं की है, 100 शेयर्स की पेमेंट नहीं की है, ठीक है। 100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, वही आपका फेस वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद लेस कॉल इन एरियर, तो गाइस कितने शेयर्स नहीं मिले थे, देखो 100 शेयर्स नहीं मिले थे, ठीक है। 100 शेयर्स नहीं मिले थे तो 100 फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल के कितने हो गए थे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, और फाइनल कॉल का नहीं दिया था तो फाइनल कॉल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,500 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 1000 और 2,500 रुपीज़ हो गए आपके 3,500 रुपीज़। तो बस इतने आपको अमाउंट नहीं मिला है, ठीक है। तो 10,000 में से 3,500 को आप लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6,500 रुपीज़, ठीक है गाइज। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 70,96,500 रुपीज़, यही आपके शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं बैलेंस शीट, आपको फॉर्मेट बनाना ही आता होगा, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स में आपको शेयर कैपिटल दिखानी है, रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो भी दिखाना है। तो शेयर कैपिटल में क्या लेके जाएंगे, 17,96,500 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ निकाला है, ठीक है, कैलकुलेट किया है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अपना कितना आया था, 1,08,000, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसे भी हमें बैलेंस शीट के अंदर लेके जाना। आई होप गाइज आपको कॉल इन एरियर का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 कॉल इन एडवांस का करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।